लास्ट वीडियो में हम लोग समझ चुके थे कि जेडीबीसी में कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके हम डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं इसके आगे कि आगे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम बताए थे लास्ट वीडियो में ही कि हम जितने भी स्टेप्स को फॉलो करेंगे उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो बारी आ चुका है कि ड्राइवर क्या है, कहाँ से मिलेगा ड्राइवर और कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे इसको यूज करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करने का। तो ड्राइवर के बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ से मिलेगा, आखिर क्यों यूज करते हैं ड्राइवर्स और कहाँ पे इसका यूज होने वाला। तो ड्राइवर को समझने से पहले हमें ये समझना होगा जावा में हम चीजें को मैनेज करते कैसे। तो जावा में चीजों को मैनेज करने के लिए हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं। क्लास और ऑब्जेक्ट्स उप्स कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं और जावा में जो भी चीजें होती है क्लास और ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में ही होता है। क्लास क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, जो भी चीजें मुझे करना होता है क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में करते हैं। और अगर हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो क्लास बनाते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हर चीज करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज पढ़े होंगे आप, पैकेज। पैकेज भी पढ़ रखे होंगे, क्लासेस भी पढ़ रहे होंगे। इस जेडीबीसी टेक्नोलॉजी के अंदर में इस प्लेलिस्ट में हम लोग कंप्लीट जेडीबीसी एपीआई को पढ़ने वाले हैं। क्या है जेडीबीसी एपीआई? तो जेडीबीसी एपीआई कुछ नहीं, जेडीबीसी टेक्नोलॉजी के अंदर ही पढ़ने वाले। एपीआई क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यहाँ पे आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं ये जेडीबीसी एपीआई क्या है। जैसे आप पैकेज पढ़े होंगे जावा में, पैकेज क्या होता था? तो कलेक्शंस होते थे, क्लासेस, सिमिलर टाइप के इंटरफेस और सब पैकेजेस का एक पैकेज कलेक्शन होता है। ठीक है, सही। एपीआई क्या होता है? कलेक्शंस होते हैं बहुत सारे पैकेजेस का। अब बहुत सारे पैकेज का कलेक्शन है, पैकेज ऑलरेडी क्लासेस और इंटरफेस का कनेक्शन होता था, तो इनका कलेक्शन है। तो जेडीबीसी एपीआई के अंदर में भी हम क्लासेस और इंटरफेस को ही पढ़ना है। ये जो जेडीबीसी एपीआई है, ये जेडीबीसी एपीआई हमें मिल जाता है जावा के जेडीके के साथ। जेडीके का डिस्कशन अगर आप किए होंगे तो जेडीके में आपको बताया होगा कि बहुत सारे उसमें 4 फाइल्स हमको मिल जाते हैं, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज मिल जाते हैं। उन्हीं में हमको जेडीबीसी भी मिल जाता है, जेडीबीसी एपीआई। जब आप जेडीबीसी को डाउनलोड कर रहे हैं तो जेडीबीसी डाउनलोड करने के साथ ही आपको जेडीबीसी एपीआई भी मिल जाएगा। तो जेडीबीसी एपीआई तो हमें वहां से मिल जाएगा। लेकिन इस जेडीबीसी एपीआई के अंदर में क्या क्या होगा? तो जेडीबीसी एपीआई के अंदर में क्लासेस और इंटरफेसेस होंगे। अभी हम लोग समझे थे कि हमारे पास एक तरफ होगा जावा एप्लीकेशन तो दूसरी तरफ होगा डाटाबेस। इधर होगा हमारे पास जावा एप्लीकेशन तो दूसरी तरफ होगा हमारे पास डाटाबेस। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करना होगा और इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए तो हम लोग आए थे यहाँ पे जेडीबीसी पढ़ने के लिए। अगर इन दोनों के बीच में हमें कम्युनिकेशन करना है तो स्टेप्स हमको कुछ फॉलो करना होगा। उन्हीं में से पहला स्टेप्स फॉलो कर रहे थे। जावा में हम जो भी चीजें बात कर रहे थे क्लास के फॉर्म में कर रहे थे, तो मुझे मिला यहाँ पे जेडीबीसी एपीआई। हमको क्या मिला यहाँ पे? जेडीबीसी एपीआई। अब ये जेडीबीसी एपीआई क्या था? तो जेडीबीसी एपीआई के बारे में अभी हम समझे कि ये जेडीबीसी एपीआई क्या है हमारा। तो जेडीबीसी एपीआई एक नॉर्मल सा ही एपीआई है जिसके अंदर में बहुत सारे क्लासेस हो सकते हैं, इंटरफेसेस हो सकते हैं। इस जेडीबीसी एपीआई के अंदर में मोस्टली इंटरफेसेस अवेलेबल है और ये जो इंटरफेसेस अवेलेबल है इस इंटरफेस के थ्रू ही हम लोग कम्युनिकेशन करने वाले हैं। तो ये जो इंटरफेसेस होंगे इसके अंदर में उस इंटरफेस को यूज करने वाले हैं। बट इंटरफेस में तो सिर्फ और सिर्फ मेथड का डिक्लेरेशन होता था, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन हमें कहाँ से मिलेगा? तो समझते हैं इसको, और इसको समझने के लिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे कुछ टॉप पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। उस पॉइंट्स के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि क्या पॉइंट्स है हमारे पास, किसके थ्रू क्या यूज करना। सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं जेडीबीसी एपीआई क्या। तो जेडीबीसी एपीआई के बारे में हम समझे कि इसके पास बहुत सारे क्लासेस इंटरफेसेस होंगे। ठीक है, और वो क्लासेस इंटरफेसेस हमें जेडीबीसी एपीआई के साथ मिलेगा और जेडीबीसी एपीआई हमारा जेडीके के साथ मिल चुका है। बट सिर्फ और सिर्फ जेडीके के साथ जो जेडीबीसी एपीआई मिला है उस जेडीबीसी एपीआई के साथ साथ हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं डाटाबेस के साथ। अगर हम बात करें कि कौन कौन से क्लासेस और इंटरफेसेस है जेडीबीसी एपीआई के पास, तो जेडीबीसी एपीआई के पास जो क्लासेस और इंटरफेसेस है जिसका नाम यहाँ पे हम कुछ मेंशन किए हैं। ठीक है,
देख सकते हैं आप। कनेक्शन इंटरफेस, स्टेटमेंट इंटरफेस, कॉलेबल इंटरफेस, सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्लास में ड्राइवर मैनेजर क्लास, ब्लॉब क्लॉब क्लास, टाइप्स क्लास, ये सब जो क्लासेस और इंटरफेसेस हैं जेडीबीसी एपीआई के अंदर में मिलेगा। लेकिन जैसे इनका ऑब्जेक्ट क्लास की बात करें तो ये सब इंटरफेस है। इस इंटरफेस के अंदर में मेथड का सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन होगा और इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं होगा। इम्प्लीमेंटेशन हमें चाहिए और स्टेप्स में हम देखेंगे आगे कि इन सब का ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट तब क्रिएट हो सकता है कि जब हम इसका इम्प्लीमेंटेड क्लास ढूंढे, और इसका इम्प्लीमेंटेड क्लास हमें नहीं मिलेगा। जावा इसका इम्प्लीमेंटेड क्लास प्रोवाइड नहीं करता। इसका इम्प्लीमेंटेड क्लास ड्राइवर जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेड क्लास जेडीबीसी एपीआई, जेडीबीसी एपीआई जो है इसका इम्प्लीमेंटेड क्लास कौन प्रोवाइड करेगा? तो डाटाबेस वेंडर प्रोवाइड करेगा। डाटाबेस वेंडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि इम्प्लीमेंटेड क्लास प्रोवाइड करे। डाटाबेस वेंडर मतलब कौन? डाटाबेस वेंडर मतलब डाटाबेस के ओनर, जो डाटाबेस को मैनेज कर रहा है, ठीक है, जो डाटाबेस हमें प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर हम माइस्क्यूएल की बात करें तो माइस्क्यूएल कंपनी होगा, तो माइस्क्यूएल कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि इस जेडीबीसी एपीआई का इम्प्लीमेंटेड क्लास प्रोवाइड करें। इम्प्लीमेंटेड क्लास से क्या मीनिंग हो रहा है कि जेडीबीसी एपीआई के अंदर में बहुत सारे इंटरफेसेस है, उसका इम्प्लीमेंटेड क्लास हमारे पास नहीं है, और उसका इम्प्लीमेंटेड क्लास कौन प्रोवाइड करेगा? तो डाटाबेस वेंडर प्रोवाइड करेगा। जो भी डाटाबेस यूज करेंगे, अगर माइस्क्यूएल यूज करेंगे तो माइस्क्यूएल का वेंडर प्रोवाइड करेगा, अगर हम ओरेकल यूज करेंगे तो ओरेकल के वेंडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा इसको प्रोवाइड करने का, ठीक है। क्यों प्रोवाइड करेगा उसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि सिर्फ डाटाबेस के साथ भी काम नहीं होगा, हमारा जावा के साथ काम कम्युनिकेशन करना होगा। अब डाटाबेस वेंडर ऐसा नहीं कि सिर्फ जावा के लिए भी प्रोवाइड करता है, बाकी लैंग्वेज के लिए भी प्रोवाइड करता है। जब इसको हम ढूंढने जाएंगे तो वहां पे दिखाएंगे। तो हमें चाहिए इसका इम्प्लीमेंटेड क्लास। क्यों चाहिए? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जेडीबीसी एपीआई से हमें काम नहीं चलेगा। जेडीबीसी एपीआई का यूज करके हम लोग कम्युनिकेट करते हैं डाटाबेस से और जावा एप्लीकेशंस के थ्रू। वही चीज यहाँ पे हम मेंशन किए हैं कि JDBC इज एन API which is used to communicate with database using Java applications, ठीक है। JDBC API का कहाँ पे यूज करेंगे हम लोग? तो कम्युनिकेट करने के लिए डाटाबेस और जावा एप्लीकेशंस के थ्रू, जो हम लोग सीख चुके हैं, लास्ट कुछ वीडियोस से इसी का डिस्कशन कर रहे हैं। JDBC API पार्शियल है। अब पार्शियल का क्या मीनिंग है? इसके पास सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस अवेलेबल है, उसका इम्प्लीमेंटेड क्लास नहीं है अवेलेबल। इंटरफेस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, कंक्रीट क्लास क्या होता है, आपको सब कोर जावा में पढ़ा हुआ होगा। कोर जावा में आप पढ़े होंगे कंक्रीट क्लास क्या होता है, जिसका ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, बट कंक्रीट मेथड होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होता है, जबकि इंटरफेस के अंदर में सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होते हैं। तो इसीलिए इसको हम पार्शियल बोले, क्योंकि इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं जब तक उसके इम्प्लीमेंटेड क्लास का ऑब्जेक्ट हम नहीं क्रिएट करें। तो सिर्फ और सिर्फ जेडीबीसी एपीआई से हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं डाटाबेस के साथ। वही चीज यहाँ पे मेंशन किया। थर्ड पॉइंट को जरा ध्यान से देखिएगा। यूजिंग ओनली जेडीबीसी एपीआई वी कैन नॉट कम्युनिकेट विथ डाटाबेस। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जेडीबीसी एपीआई के थ्रू डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। along with JDBC API we need to implementation to communicate with database। इसके JDBC API के साथ साथ इसका इम्प्लीमेंटेड क्लास भी हमें चाहिए, फिर जाके हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं डाटाबेस के साथ। जो भी डाटाबेस वेंडर है मार्केट में अवेलेबल, डाटाबेस वेंडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो प्रोवाइड करेगा इम्प्लीमेंटेड क्लास, ठीक है। वही चीज यहाँ पे हम मेंशन किए कि डाटाबेस वेंडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो इसके इम्प्लीमेंटेड क्लास को प्रोवाइड करेगा। जावा एप्लीकेशंस और डाटाबेस के बीच में हमें कम्युनिकेशन करना होगा, डाटाबेस और जावा एप्लीकेशन के बीच में। इसके लिए हमें चाहिए जेडीबीसी एपीआई, जो हमें जेडीके के साथ ऑलरेडी मिल चुका है, बट इसका इम्प्लीमेंटेड क्लास भी चाहिए, तब जाके हम डाटाबेस के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और ये जो इम्प्लीमेंटेड क्लास हमें मिलेगा यही होगा हमारा ड्राइवर, जिस ड्राइवर के बारे में बात कर रहे थे, जिस ड्राइवर का काम होगा ट्रांसलेशन का। और क्या ट्रांसलेट करेगा? तो जावा के कॉल्स को डाटाबेस कॉल्स में कन्वर्ट करने का काम करेगा। कैसे करेगा सबके बारे में डिस्कस करेंगे।
फिलहाल तो हमें एक ड्राइवर चाहिए, और वो ड्राइवर होगा क्या, उस ड्राइवर के अंदर में क्या होगा, जो JDBC API है हमारे पास उसका इम्प्लीमेंटेड क्लास होगा। हम JDBC API को भी दिखाएंगे, इम्प्लीमेंटेड क्लास को भी दिखाएंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे सबके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ओरेकल डाटाबेस का नाम सुनेंगे, MySQL डाटाबेस, तो इसका जो इम्प्लीमेंटेड क्लास है, जैसे ओरेकल OJDBC 8 के रूप में प्रोवाइड करेगा, MySQL कनेक्टर JA के रूप में प्रोवाइड करेगा, कनेक्टर जार्स के रूप में प्रोवाइड करेगा। ये जार फाइल क्या होता है, तो जार फाइल्स को एक सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं आप, जैसे जिप फाइल होता है हमारा, बहुत सारे फोल्डर्स का कलेक्शन होता है, ठीक है, ऐसे जार फाइल बहुत सारे क्लासेस फाइल का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे हम क्या बताएं कि ये जो इम्प्लीमेंटेड क्लास होगा, इसके अंदर में JDBC API का बहुत सारा क्लास इंटरफेस है उसका इम्प्लीमेंटेड हो, तो बहुत सारे क्लास फाइल होगा। जितना भी क्लास हम क्रिएट करते हैं उन सब क्लास के लिए सेपरेट सेपरेट क्लास फाइल क्रिएट होता है। अब उतने सारे क्लास फाइल को अगर हम शेयर करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम ये हो सकता है कि कोई क्लास फाइल अगर छूट गया तो मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जार फाइल बना लेते हैं, और उस जार फाइल्स के अंदर में क्या होगा, बहुत सारे क्लासेस होंगे, जो भी क्लासेस हमें चाहिए वो सारे क्लासेस इसके अंदर में होंगे। तो जार फाइल के अंदर में क्लास फाइल होगा, और क्लास फाइल क्या होता है, तो क्लास फाइल के अंदर में बाइट कोड होगा हमारा, जो भी जावा में कोड लिखेंगे वो कन्वर्ट जैसे ही करेंगे तो क्लास फाइल में कन्वर्ट। तो इसके अंदर में जार फाइल्स के अंदर में क्लास फाइल्स होंगे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो MySQL कनेक्टर जार, तो ये जो जार डाउनलोड हम करेंगे, इस जार के अंदर में क्या होगा, तो क्लास फाइल होगा, और उस क्लास फाइल के अंदर में क्या होगा, इंप्लीमेंटेड क्लासेस होंगे। किसके इंप्लीमेंटेड क्लास होंगे, तो JDBC API के इंप्लीमेंटेड क्लास होंगे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। JDBC API में कौन कौन से इंटरफेस है, कुछ का नाम यहाँ पे हम मेंशन किए, इसके अलावा भी है, सबका डिस्कशन करेंगे हम लोग आगे। फिलहाल तो यहाँ पे हम कुछ ओवरव्यू दे चुके थे कि कौन कौन से इंटरफेसेस और क्लासेस है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए डाउनलोड कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ से मिलेगा मुझे JDBC API। तो JDBC API हमें बहुत आसानी से मिल जाएगी। JDBC API को अगर हम ढूंढे तो हम पहले से ही JDBC API यहाँ पे रखे हुए हैं, तो JDBC API को ओपन करते हैं। ये JDBC API आपको जार फाइल्स के रूप में मिल जाएगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम बस आपको समझाने के लिए JDBC API यहाँ पे रखे हुए हैं, और इसको दिखाते हैं आपको कि JDBC API क्या है, इसके अंदर में कौन कौन से क्लासेस। JDBC API के अंदर में आपको JDBC API के नाम से जार फाइल मिल जाएगा, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल जार फाइल। राइट क्लिक कीजिएगा इसको और प्रॉपर्टीज में आ जाइएगा, आपको इसका जार फाइल एक्सटेंशन मिलेगा, ठीक है, इसका एक्सटेंशन जार फाइल है। हम लोग भी जो भी क्लासेस क्रिएट करते हैं उसको जार फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब डिस्कशन कोर जावा का है, तो वहीं पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको प्लेलिस्ट अच्छा लग रहा है तो आप बोल सकते हैं हमसे, हम कोर जावा के लिए भी प्लेलिस्ट बना के दे देंगे। अभी इस प्लेलिस्ट में हम लोग JDBC पे फोकस करते हैं। तो जार फाइल्स हमें मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो आप जाके जावा में ढूंढ सकते हैं उसको, लीव फोल्डर के अंदर में मिल जाएगा, या गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको जीप फाइल हम डाउनलोड किए और अनजीप किए। फिर कि आखिर इस जीप फाइल के जार फाइल के अंदर में क्या क्या है। जब इसको ओपन कीजिएगा तो अलग अलग फोल्डर्स मिल रहा है। याद कीजिए आप जब पैकेज बनाते थे तो पैकेज का मीनिंग क्या होता था कि पैकेज भी एक्चुअल में फोल्डर्स ही बनते, तो उस फोल्डर्स के अंदर में डाटा होता था। तो इसके पास एक पैकेज बना हुआ है जावा नाम से, तो जावा नाम से जो पैकेज है इसके अंदर में जाते हैं, मेटा इन्फॉर्मेशन होगा उसमें, मेटा डाटा है। SQL पैकेज मिला इंटरनली, इसके अंदर गए java.sql इसीलिए लिखेंगे, और इसके पास बहुत सारे क्लास फाइल है, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे क्लास फाइल है, एरे है, ब्लॉब है, क्लोब है, कनेक्शन है, डाटाबेस मेटा डाटा है, डेटा है, ड्राइवर है, इस तरीके से बहुत सारे हैं यहाँ पे क्लास फाइल, ठीक। जैसा कि वहाँ पे कुछ नाम भी मेंशन किए थे, प्रीपेड स्टेटमेंट, ये सब वहाँ पे मेंशन किए थे, सब नहीं किए थे, कुछ का किए थे, यहाँ पे सबको आप देख सकते हैं, ठीक है। इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्राइवर मैनेजर क्लास। जरा इसको ओपन करते हैं, ओपन करेंगे तो हमें बाइट कोड मिलेगा, और बाइट कोड हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। ये चीजें हम लोग जानते हैं कि बाइट कोड हमें समझ नहीं आता, तो बाइट कोड हमें समझ नहीं आ रहा है, तो फिर किस काम का ये काम का है, हम लोग देख सकते हैं इसको। तो ये था हमारा SQL पैकेज जो JDBC के अंदर में मुझे पढ़ना है, और जैसे ही हम जार फाइल डाउनलोड करते हैं, ये जब JDK इंस्टॉल करते हैं तो जार फाइल इसका मिल जाएगा, सेपरेट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर मैनेजर क्लास को हम यहाँ पे जार फाइल्स में से क्लास फाइल निकाल के और उसको हम फिर से
जावा फाइल में कन्वर्ट कर लिए थे ताकि इसके अंदर के कोड्स को हम लोग समझ सके। बार बार देखेंगे इसके अंदर के कोड को, क्या है ड्राइवर मैनेजर क्लास, कैसे इसको यूज करेंगे। फिलहाल इसका पैकेज नाम देख सकते हैं java.sql पैकेज है, क्योंकि उसके अंदर में ये क्लासेस थी। चलिए इसको क्लोज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम सोचते हैं कि कैसे हमें ड्राइवर क्लास मिलेगा। इसका इम्प्लीमेंटेड क्लास बताए थे कि जो JDBC API है उसके पास सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस है, इम्प्लीमेंटेड क्लास नहीं है। तो कहाँ से मिलेगा, और इसके आगे के स्टेप्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।